अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। अब बड़ा चिंतित तो ये सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहे मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर्ध्यान हो गया। क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं साथ साथ रहता हूं, जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, और भगता के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा, जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक आप ही रख सको। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है, और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद भाती है, वो शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा बाबा जी, इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तो परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये वीआईपी डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगे वीआईपी कैसे, कि ये है ना, ये बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, पर इनने एक नहीं सुनी। आज ये कुत्ते बन गए, और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पे। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, वो बेल थी ना खाली, वो मारी उनका कमर पर के, अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे काजू किशमिश के। वो चल रहा ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले, या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा, और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा, अराड़े इस कीट के साथ ही।
उसके तो पसीने आ गए। अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरान मट्टी होगी। अज्ञा तेरा आगे है भाई, कौन है तू? कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूँ। तो परमात्मा ने कहा ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई। अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक, जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा बेहोश हो गया, अचेत हो गया। नर्मात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया। क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग, ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। और सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध के अपने बैग रो लिए गए, घोड़े ले गए, वापस आ गए। अब रानी से कहा, रानियों ने पूछा मंत्रियों से क्या हो गया? अगजी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के रानी चली गई, मंत्री चले गए। रानी तो मुख्य रानियां होती हैं, वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहां खड़ी थी एक भूत दिखा। आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो, ये है। उसमें लगी पंप मारने। अब वो क्यों, उसका तो कलेजा में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया। उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा, अब्राहिम अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी ये शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जाए तो बचा ले भाई, न्यू कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा, देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो, तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक थाल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले पर एक लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी, रातों रात घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। भूख लगी जबरदस्त, कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनो कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा के गाल अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी, 1 किलो, एक बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनो कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा पालन, मेरा तुले पाछे गिरा है, वनो के ना मेरे हाथ पे गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने एक होश में कर अपना अपने रूप में आकर उसके एक धरा कान पे है। न बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है, देखा तुम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तो ताज राज ने गिर ले लिए, फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज तू। मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक
दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध के निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था यह तने तेरी दुश्मन थी या माया जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूं ना, जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, इसने फिर भूख लगी, सुबह के समय रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी। आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से। अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया फिर सतनाम दिया। फिर कहा बेटा तुझे सार नाम दूंगा, ये जब सार नाम जब दूंगा तो योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सार नाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है, 1 वर्ष के वहां आ जाना, सार नाम तुझे दूंगा। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतनी भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। वो नीचे डाल दिया, डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी भगत आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था, वहां वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा गुरुदेव ये भगत है भाई, ये कभी राजा था। कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो। कहा परमात्मा ने पूछा क्या बात थी, कि महाराज जैसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे ते बहुत गालियां दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा अच्छा बेटा कोई बात, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको इन्होंने डिक्लेयर किया, यूं किस कारण से कहा अगला 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कईयों रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूं तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके,
वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरड़ा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पे माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। और फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई और कहा, परमात्मा ने पूछा बेटा करा काम? हक कर दिया जी। तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की? वो लड़की बोली जी आज नो बोल आई हो कि कोई ना बेटी बहन, ये तो माटी पे माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यूं योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, डल गया था, क्या बोला तू उस दिन? कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो भी राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज ये नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।